अभी टाइम हो रखा है 12-16 रात के। मैंने अपने बारे में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है। मुझे लगा कि मैं आप सभी के साथ वो चीज़ शेयर करूं ताकि आप भी कहीं न कहीं इस चीज़ से रिलेट कर पाएँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने ये सोचा था कि मैं वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर डालूँगा। लेकिन मैं खुद को पाया कि मैं इस चीज़ से चूक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एडिटिंग करने में लेज़ीनेस दिखा रहा हूँ। अब एडिटिंग करने में लेज़ीनेस क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि एडिटिंग करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं। टेक्स्ट थोड़े बहुत लगा लो, थोड़े बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा लो, हो जाएगा। लेकिन मुझे दिक्कत इस जगह पर आ रही है जब मैं अपने माइंड में ये रखता हूँ ना कि अगर मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ज़्यादा व्यूज़ लाने चाहता हूँ अपने वीडियोज़ में, तो मुझे अपने एडिटिंग में वो फ्लैशी एडिट्स सारे करने पड़ेंगे कि शुरू के 3 सेकंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हुक्स ये होता है और तुमको ट्रांजिशन वगैरह ऐसा ऐसा करना होता है ताकि जो देख रहा है व्यूअर उसका अटेंशन ग्रैब हो सके। जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे एडिटिंग करने में लेज़ीनेस फ़ील होती है। तब मैं फिर ये भी सोचता हूँ कि क्या यार हम इतने ऐसे हो चुके हैं कि कोई अगर सामने आ रहा है बंदा कोई कैमरा के, पहली बात तो सब कैमरा के सामने नहीं आ रहे और दूसरी बात जो भी कैमरा के सामने आ रहा है क्या वो आपको कोई वैल्यूएबल चीज़ दे पा रहा है? क्या वो आप अपने लाइफ में यूज़ कर रहे हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए? ये दूसरी बात। तो क्या हम इतने इस एरा में रह चुके हैं कि हमको सभी चीज़ें फ्लैशी चीज़ें ही चाहिए या बाहर से मसालेदार बिना तड़के के कोई काम ही नहीं होता? सिंप्लिसिटी जैसी कोई चीज़ अब हमारे लिए एग्ज़िस्ट नहीं करती? क्या हम ऐसे हो चुके हैं? बताइए, आप बताइए। अगर हम ऐसे नहीं होते तो हमको ऐसे वीडियोज़ भी हमारे फीड में नहीं आते कि जो आई प्लीज़िंग हो, बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स लगे हुए हों या फिर शुरू के 3 सेकंड में आपको भी पता चल रहा है। अगर आप एक एडिटर हैं और आप वीडियोज़, रील्स वगैरह देख रहे हैं, तो आप जब से एडिटर बने होंगे, जब से आपने वीडियो एडिटिंग शुरू करी होगी, तभी से आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना शुरू कर चुके होंगे कि हाँ, ये बंदा जो है ये हुक्स पे काम कर रहा है अपने और अपने वीडियोज़ के शुरू के 3 सेकंड में बहुत जद्दोजहद मेहनत लगाई हुई है इसने, वो दिख रहा है। ये जब आप एडिटर बनते हैं तब आपको ये चीज़ दिखाई देती है। अगर आप एक नॉर्मल व्यूअर हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी। आपको क्या दिखाई देगा ना, वो जो शुरू के 3 सेकंड जो भी फ्लैशी एडिट्स हैं, आपको वो दिखाई देंगे क्योंकि जिस बंदे ने वो एडिट्स बनाए हैं, वीडियो को एडिट किया है, उसने इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के ही बनाया है कि मुझे ये जो व्यूअर मुझे देखेगा, इसके शुरू के 3 सेकंड मेरे हैं। मैंने इसको जैसे भी करके ग्रैब करना है और उसके बाद वो फिर आपको उस लूप में फँसाता जाता है। अब बात ये नहीं है, कोई स्किल अपने में बुरी नहीं होती। वीडियो एडिटिंग अपने में बुरी बात नहीं है, एक स्किल है। मोशन ग्राफिक्स सीखना ये एक स्किल है। सबको नहीं आता लेकिन स्किल है। लेकिन ये अच्छी बात है। स्किल्स होने चाहिए, आने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको भी ये नहीं लगता कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं थोड़ा ज़्यादा एक्सेस में चल रही हैं चीज़ें? कि लोगों को अब सहज सरल भाषाओं में कही गई बात ज़्यादा समझ में नहीं आती। उनको वही बात को बाहर से 100 तरह के अलग-अलग मसाले लगा के देने पर, परोसने पर समझ में आती है। बात वही है। बात कहने की जो मर्म है वो सेम ही है। लेकिन बस डेकोरेटिव एक प्लेट चाहिए हमको, जिस पर बाहर से 100 तरह के मसाले लगाए गए हों। बस बात यही है। तो आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या हमारी जनरेशन ही ऐसी है या हम इन्फ्लुएंस ही ऐसे हो गए हैं कि हम बिना एडिटेड वीडियोस के या बिना एडिटेड, एक हद तक एडिटिंग ठीक है, मैं मानता हूँ क्योंकि मैं खुद वीडियोस बनाता हूँ, मैं खुद अपने वीडियोस एडिट करता हूँ। मैंने कोई एडिटर हायर नहीं करा हुआ अभी तक। मुझे पता है कि साइलेंसेस को कट करना रहता है, थोड़े बहुत बैकग्राउंड म्यूज़िक, प्लेन टेक्स्ट, टाइपोग्राफी थोड़ा बहुत, वो वीडियो थोड़ा बाहर से ऐसे देखने को अच्छा लगता है। हाँ, इतना इतना चलता है।
हाँ, और जब ज़रूरी लगे कि हाँ, मुझे अपने एडिटिंग स्किल्स को टेस्ट करने हैं कि मैंने ये चीज़ें सीखी है, मास्किंग सीखा है मैंने, और फिर कटआउट सीखा है मैंने, या फिर स्पीड रैंपिंग सीखी है मैंने, मैं इन चीज़ों को अप्लाई करना चाहता हूँ और अप्लाई करके एक बढ़िया सी वीडियो या एडिट बनाना चाहता हूँ। तो उस पर्पज़ के लिए मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं अगर नॉर्मल वीडियोस पहुँचा रहा हूँ और मैं उसमें कुछ बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों तक पहुँचूँ जो इस तरह के माइंडसेट में नहीं है कि उनको ज़रूरी जो चीज़ है उसको सुनने के लिए एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती हो, वो ऐसे नॉर्मल नहीं सुन सकते। मैं जेन्युइनली उन टाइप के लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो ऐसे हैं, जो ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं, जो एक्चुअली मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे के एसेंस को समझ पा रहे हैं। उनको समझाने के लिए मुझे कोई हैवी एडिटिंग नहीं करनी पड़ रही। मेरे पास मैं जितने भी वीडियोस अपने यहाँ से आगे आने वाले टाइम तक जितने भी डालूँगा अपने फ़ोन से ही एडिट करके डालूँगा, बिकॉज़ मेरे पास अभी जो लैपटॉप है उसके स्पेक्स उतने अच्छे हैं नहीं कि मैं कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करके वीडियोस एडिट कर पाऊँ। लेकिन मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन में एडिटिंग ऐप्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं कोई ऐप्स के, लेकिन जो भी है मैं उसी से वीडियोस अपलोड करता हूँ, एडिट करता हूँ। दैट्स इट। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप बताइए कि क्या अब हम ऐसे ही हो चुके हैं कि बिना बाहरी 100 तरह के मसाले लगाए बिना हम कोई जो चीज़ ज़रूरी है वो हम नहीं करेंगे या नहीं सुनेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, कोई चीज़ ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूरी किसके लिए? आपके लिए। वो ज़रूरी है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा अगर वो बात आप सुनेंगे ही नहीं? लेकिन अगर आपको सुनाने के लिए ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 3 सेकंड, शुरू के 3 सेकंड हुक, किसी को लटका दो, एक ऐसा लाइन बोल दो, एक ऐसा सीन दिखा दो कि जिससे सामने वाला एकदम अटक जाए। हुक मतलब यही तो, लटका दिए किसी को, मतलब आपको लटका दिए और आप लटक भी गए। आपकी सेल्फ वर्थ क्या मतलब ऐसी ही है, इतनी सस्ती कि आपको कोई लटकाने आया और आप लटक भी गए? आप पूरी बात तो सुनिए। कोई भी रील हो, कोई भी वीडियो हो, अगर आप उसको देख रहे हैं एक पर्पस से देखिए, बहकावे में मत आइए। देखिए, उसके पीछे एक पर्पस रखिए कि हाँ, मैं ये वीडियो को इसलिए देख रहा हूँ। एंड फिर जो भी कंक्लूजन होगा उसको वीडियो के एंड में निकालिए, शुरू के नहीं। शुरू के 3-4 से 10 सेकंड में ये देख के बस ये मत बोल दीजिए करिए कि इसके वीडियोस तो अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ज़्यादा अच्छे आई कैचिंग एडिटिंग नहीं है। ऐसा मत करिए। थोड़ा वापस, जैसे जितना सिंपल थे आप पहले, वैसा थोड़ा सा बनने की कोशिश करिए। धीमी आंच में पकने वाली दाल भी खाने में स्वादिष्ट होती है, और जब बाहरी चीज़ों का आदत लग जाए तब वही दाल फिर बोरिंग लगने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। बाय।